कहूँ नियम सारस केवली शुद्ध केवली परिकथित हो। आत्मानंद की, अतीन्द्रिय आनंद की अपूर्व उद्घोषणा करने वाला पंच परमाणुओं में सर्वोपरि हम आप लोग कह सकते हैं नियम सार ग्रंथाधिराज। इसके विशिष्ट बिंदुओं के आधार से नियम सार का सार इस शीर्षक से समग्र नियम सार के विषय वस्तुओं का हम आप लोग अनुप्राशन करने हेतु, रसमात्र चखने हेतु यहाँ इस बार पर्वाधिराज दशलक्षण महापर्व के उपलक्ष्य में विशेष प्रातःकालीन स्वाध्याय में ले रहे हैं नियम सार ग्रंथाधिराज मूल, लेकिन 12 के 12 अध्यायों की समुच्चय विषय वस्तु। शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम। अपन ने कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। फिर एक बार, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और तीन शब्द तो हम आप लोगों को खूब सुन रहे हैं, लेकिन नियम सार हम आप लोगों को कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना, इन तीनों से भी पार शुद्ध ज्ञान चेतना की मंगल यात्रा कराता। तो हमने तो सुना था कि ज्ञान चेतना मतलब हो गया, नहीं, उसके बाद तो नियम सार प्रारंभ होता है। उसके बाद तो नियम सार की हद शुरू होती है, शुद्ध ज्ञान चेतना। यह अद्भुत आविष्कार पद्म ब्रह्मधारी देव का कह सकते हैं। गाथा छंद में 4 चरण 2 पंक्ति, लेकिन क्या गजब की टीका, क्या गजब के प्रमेय, क्या उनके कलश काव्यों की रचना। शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम, सहज ज्ञान, सहज दृष्टि, सहज चारित्र, सहज वीर। चतुष्टय के बारे में तो अपन ने बहुत सुना है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। सुन रहे हैं सभी ध्यान से। चतुष्टय के नाम क्या है? जिनको हम स्वचतुष्टय कह सकते हैं। कहा भी है, शास्त्रों ने कहा स्वचतुष्टय अर्थात द्रव्य, क्षेत्र, काल। सिद्धार्थ बोलना है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। मंदिर जी में जब अपन विराजते होते हैं और श्री जी के सामने खड़े होते हैं तो साम्राज्य और एक छत्र राज्य चलता है अनंत चतुष्टय। लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, लीन रहे निज शुद्धा तम में प्रतिक्षण हो आनंद महान। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत भी। फिर एक बार कह रहा हूँ, बहुत उपयोगी एकाग्र करके सुना। हर द्रव्य के अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव स्वचतुष्टय होते। स्वचतुष्टय स्वरूप आत्मदृष्टि जिस जीव को होवे, उस जीव को पूर्ण वीतरागता की दशा, सर्वज्ञता की दशा,
अलौकिक अरहंत दशा में अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। नियम सार ये कहता है हम स्व चतुष्टय की बात नहीं करेंगे, हम अनंत चतुष्टय की भी बात नहीं करेंगे, हम तो सहज दृष्टि, सहज ज्ञान, सहज वीर्य और सहज चारित्र चतुष्टय की बात करेंगे। सहज चतुष्टय की हम बात करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो भी जितने भी प्रकरण हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, आचार्य इस नियम सार में किसी और धरातल पर हम आप लोगों को ले जाना चाहते हैं। प्रवचन सार जी में लिखा है आगम चक्षु साहू। क्या लिखा है? आगम चक्षु साहू। साधु कैसा होता है? कैसे होते हैं साधु? साधु मतलब साधक। संतोष जी भाई साहब, वो साधक मतलब वो साधु मतलब निर्ग्रंथ अवस्था वाले साधु की बात नहीं है। द्रव्यान योग बहुत गजब का है आदित्य भाई साहब। साधु मतलब यहाँ आचार्य नहीं, उपाध्याय नहीं और साधु नहीं, 28 वाले भी साधु नहीं। भाई आपका शुभ नाम आशीष जी। 28 मूल गुणों वाले भी साधु नहीं, 36 वाले भी नहीं और 25 वाले भी नहीं। 25 वाले भी गायब, 28 वाले भी गायब और 36 वाले भी गायब। तो कौन है? 6 आवश्यक वाला भी साधु है। सम्यक्त की भूमिका, अपन सम्यक सम्मुख वाली बात नहीं करते हैं। चौथा गुण स्थान पर आत्मानं साधयति इति साधु। क्या कहा? आज उत्तम संयम धर्म का दिन है। आज अंत में हम एक बहुत सुंदर निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा की भावना वाला एक स्तवन लेंगे। बहुत हमारे शांत भावों की गलियारों में वो भक्ति गुरु हुई है। आज हम उजागर करेंगे आपके सामने। हाँ, अरे संयम के दिन, तप त्याग के दिन। हाँ, धर्म कहता है तप तपो, हम संतप्त होने से ही बाज नहीं आते हैं। और भगवान के सामने आकर के कहते हैं संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान। आशीष जी, और ये कहने की जो बहुत ललक है ना, वो भी संतप्तता है, शुभ भावों की संतप्तता। बुजुर्ग लोग, जो बड़े लोग हैं, जो भी संतोष जी भाई साहब जैसे, हमारे अखिलेश जी बंधु वाले हैं, माता बहनों में भी कई आप लोग हैं जिन्होंने नाटक समय सार का स्वाध्याय किया हो, बहुत गहराई से किया हो। उसमें अंत में एक प्रकरण आता है बहुत जोरदार, 5 प्रकार के जीव। सिद्धार्थ मैं एक ही बार बोलूँगा, 5 बोलूँगा, एक ही बार बोलूँगा, अकलंग बन करके याद करना। करेंगे? डायरी है मेरे आपके पास? क्यों नहीं लिखते? पढ़े लिखे तो है ना? डूंघा, ऊंघा, चूंघा, सूंघा। कौन से जीव? डूंघा, ऊंघा, सूंघा, चूंघा, और होते हैं घूंघा। फिर भी मैंने 2 बार बोल दिया। डूंघा, ऊंघा, सूंघा, चूंघा और घूंघा। बड़ा विचित्र लग रहा है ना आप लोग? कोई विचित्र नहीं है, शास्त्र पढ़ो तो सब कुछ समझ में आ जाए। डूंघा सिद्ध कहे सबको। सिद्धों को क्या कहा जाता है? डूंघा, जिन्होंने अपना पीठ दिखा दिया है। किसको? संसार को। जो संसार विषय सुख हो तो, इसलिए तो तीर्थंकर अपना पद छोड़ देते हैं। आज जो पूजा में अपन ने भावना भाई थी, डूंघा सिद्ध कहे सबको, सूंघा ऊंघा मूर्ख दो।
दोनों मूर्ख हैं। कौन? सुन लीजिए भाई साहब, देखे जा रहे हैं, शब्द तो सुनाई दे रहे हैं आपको। सूगा ऊंघा मूर्ख दो, बराबर। फिर एक बार, डूंघा सिद्ध कहे सबको, सूगा ऊंघा मूर्ख दो, चूंगा जीव मोक्ष अधिकारी। क्या कहा? चूंगा जीव मोक्ष अधिकारी, घूंघा घोर अबुद्ध संसारी। आगे पांचे जीव इसमें। संसार को जिसने पीठ दिखाया है वे सिद्ध भगवान डूंघा कहलाते हैं। पृष्ठभाग, देह का पृष्ठभाग जिन्होंने दिखा दिया, पीठ दिखा दिया है। सुनिए ध्यान से। हाँ माता बहने, लिखने में यदि आपका बहुत ज़्यादा उपयोग चला जाता है तो जिज्ञासा रखें, घर जा कर के नाटक समय सार खोलेंगे और वहाँ मूल में से आप लोग देखें, ठीक है? क्योंकि लिखने में उपयोग फिर एकाग्र भी नहीं होता। पॉइंट लिख के रखना आपको। एक टाइप राइटिंग, पहले अब तो टाइप राइटिंग भी खत्म हो गए हैं, वो टाइप राइटर्स से पहले क्या बोलते थे उसको? हाँ, शॉर्ट हैंड। तो हमारे गुरुजी हम लोगों को शॉर्ट हैंड सिखाते थे वहाँ गुरुकुल में। जब 1 घंटे का लेक्चर बिल्कुल आधे पेज में उसको समरी करके पॉइंट लिखना भर, और अपने को पता चलना चाहिए। आप लिखे खुदा वांचे नहीं, आप लिखे आप वांचे। सूंघा मतलब तत्व के आंगन में तो आते हैं लेकिन सूंघ करके चले जाते हैं। चर्चा में आते हैं, चर्चा में बसते नहीं, और चर्या में बसाते नहीं। बड़े दादा रतन चंद जी वारिन साहब कितने शांत प्रकृति के जीव, एक सुंदर वाक्य बोलते थे वे, धर्म परिभाषा नहीं प्रयोग, धर्म चर्चा का विषय नहीं, चर्या का विषय। हम चले आपके कदमों पर, बस ये है उत्तम संयम के दिन ये प्रतिज्ञा अपन ले। दिखावे की बात नहीं है। पंडित साहब अपने रविंद्र जी पंडित साहब, बड़े पंडित साहब कहते हैं, मार्ग दिखावे का नहीं है, मार्ग देखने का है। क्या कहा? मार्ग दिखावे का नहीं है, मार्ग तो देखने का है। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान में पर्याय भले ही पामर हो, अंदर से बेटा सिद्धार्थ, ये सब आत्मसात कब करेंगे? हाँ? अरे पर्याय भले ही पामर हो। मुझे तो जब जब भी ये रचना याद करता हूँ तो मुझे अंदर में से आवाज आती है, अंदर से प्रभुतावान हूँ बोलने वाली पर्याय पामर रह कैसी सकती है? वो तो प्रभु बन गई। समझ में आ रही है? हाँ, पर्याय भले ही पामर। संतोष जी भाई साहब, इसका समाधान, इसका हल ये है, वो पर्याय जो है ना आंगन में खड़ी खड़ी बोल रही है, वो अंदर में नहीं आई। अंदर में आ जाए तो पर्याय पर्याय न रहे, परमात्मा बन गया। क्या कहा? अंदर में आ जाए, वो अंदर में आने के बाद फिर उसके सुर बदल गए। अंदर से प्रभुतावान में देखा जब अपने बाहर देखे सो बहिरात्मा, अंदर देखे सो अंतरात्मा, अंदर ही देखता रहे सो परमात्मा। और जिसे आशीष जी सुनना, बहुत खतरनाक बात कर रहा हूँ मैं। और सागर की भूमि पे जहाँ से शोभालाल सेठ जैसे धनाढ़ सेठ
दालचंद भाई जैसे आपके मेरे ख्याल से सांसद, इस बहुत सारे आपके गणमान्य महान विभूति सागर के पूज्य उदय श्री की सभा में सामने विराजमान होते हो और उदय श्री डंके की चोट बात करते हो, उस नगरी महासागरमयी सागर नगरी में मैं कह रहा हूँ। इसलिए मुझे आप समझेंगे, स्वीकारेंगे और सोचेंगे इस अपेक्षा से। न बाहर देखता है न अंदर देखता है, न अंदर ही देखते हुए रहता है, न कहा मैंने, न बहिरात्मा है न अंतरात्मा है न परमात्मा है, उसका नाम आत्मा है। और उस आत्मा की बात नियम सार, न अज्ञानी है न ज्ञानी है, वो तो ज्ञानी है, वो तो ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा है, उसकी बात इस नियम सार में आई। स्वभाव ज्ञान, विभाव ज्ञान, बहुत सारी चर्चाएं हम आप लोगों ने की है। हाँ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 12वीं गाथा कैसा, 12वीं गाथा जो प्रकरण अपन ने लिया था, सुंदर इसका एक अंश शेष है, वो लेते हैं हम आप लोग। 12वीं गाथा कौन सी प्राकृत निकली है? हिंदी। हाँ, देख चलिए गाथा का पाठ करते हैं 12वीं। सन्नाणं चौबेयं मदिसुदोहितहेव मणपज्जं अन्नाणं तिर्यपं मदियाय वेददोचेव। हिंदी वाली है, चलिए सभी साथ में गाइए। मतिश्रुतया मतियरुमनः परिहय चारे सम्यक ज्ञान है, अरुकुमति को श्रुत को अवगिये दीन वेद में ज्ञान। कल हम आप लोगों ने बहुत सारी चर्चा इसके आधार से की है। थोड़ा सा अंत का जो प्रकरण था कल, स्वरूप प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष, तो भूल गए? स्वरूप प्रत्यक्ष और सकल, जोर से बोलिए, स्वरूप प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है, ज्ञान स्वरूप प्रत्यक्ष। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है और ज्ञान स्वरूप प्रत्यक्ष। 47 शक्तियों में एक शक्ति है प्रकाश शक्ति। कौन सी? जैसे ये समझ लीजिए लाइट है, हम कहिए हमें तो रोशनी दे तो रहे हैं, लेकिन उनके घर में अंधेरा है, हो सकता है? प्रकाशित हो वही प्रदीप होता है, स्वयं प्रकाशित हो वही प्रदीप होता है। दिया वो स्वयं प्रकाशित है ही, उसे कोई और आकर के प्रकाशित करे इसकी आवश्यकता नहीं। तो ज्ञान स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति। मैं तो साधर्मी वात्सल्य के रूप में जितने भी कार्यकर्ता मित्र लोग हैं, हमारे अतुल जी हैं अथवा जो भी अन्य युवा वर्ग हैं, आप बच्चों के पास से एक बार नहीं हजारों बार 47 शक्तियों को कंठस्थ करवाओ, उनकी मूल व्याख्याओं को कंठस्थ करवाओ और बोले। 47 शक्तियाँ आप 8-8, 10-10 बच्चों को खड़ा कर दो, एक संस्कृत में बोले, दूसरा हिंदी में बोले, लेकिन मूल व्याख्या बोले। मात्र 47 शक्तियों के नाम रखने से कुछ नहीं होता है। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, ऋषि शक्ति, अरे इसमें क्या रखा हुआ है? आप उनकी व्याख्या होना और गहराई में उतरो। और बच्चों का तो ग्रहण शक्ति इतनी जोरदार होती है, 2, 4, 6 बार तो सुनते ही तो उनको, हाँ, लेकिन उन बच्चों को तैयार कराने से पहले खुद स्वयं अपन कंठस्थ करके अपन बने केवली, फिर अपने बच्चे बनेंगे शुद्ध केवली।
मैं आपको सच बोल रहा हूँ संतोष जी भाई साहब, हमने जब हमारी गुड़िया जो छोटी बच्ची वो 3.5-4 साल की थी, जब हमने संस्कृत की 47 शक्तियों की मूल व्याख्याएं याद कर रही थी, मूल व्याख्याएं। देखो मैं आपको कह रहा हूँ, एक जैसे सर्वज्ञ शक्ति है, तो अपने को सर्वज्ञ शक्ति से क्या लगता है? लोकालोक झलकते जिसमें लगता है ना ऐसे। अब वो अमृत चंद्राचार्य की व्याख्या सुनिए आप, आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। क्या लिखा? आप लिख तो रहे हो सर्वज्ञत्व शक्ति और कह तो रहे हो, ये है केवलियों की कॉलेज। दृश्य शक्ति है, सर्वदर्शित्व शक्ति है। सर्वदर्शित्व शक्ति की व्याख्या में ऐसी थी, आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। मतलब आप सोचो अध्यात्म कितना गहरा है। हाँ? जैसे वो पंक्ति आप बोली जो अभय जी भाई साहब ने लिखी, ध्यान देना चाहिए अपना, लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। संतोष जी भाई साहब, ये सर्वज्ञता की बात है। अब कहते हैं बिना वीतरागता के सर्वज्ञता टिकी नहीं सकती। तो वीतरागता क्या है? लीन रहे निज शुद्धात्म में, प्रतिक्षण हो आनंद। सर्वज्ञता पहली 2 पंक्ति में, आगे की 2 पंक्ति में वीतरागता। अब कहते हैं आपकी सर्वज्ञता आपके पास रहे, आपकी वीतरागता आपके पास है, हमें क्या लाभ है? हे प्रभु आप सुनिए हमें क्या लाभ है? शुद्धात्म की ज्ञायक पर दृष्टि जम जाए। क्या आदित्य भाई साहब क्या कलाकारी है उसमें कि ज्ञायक पर दृष्टि जम जाए, ये नियम सार। और तब कहते हैं हम जब सविकल्प अवस्था में आते हैं, जब जिनवर के नियम सार पूर्वक प्रवचन सार है, समय सार पूर्वक प्रवचन सार है। ये उल जलूल बातें नहीं है। अध्यात्म के बिना आगम किसी काम का नहीं है। और अध्यात्म यदि है तो आगम भी नाचता है, आगम भी नाच उठता है। और आगम भी गीत किसके गाता है? अध्यात्म के गाता है। अध्यात्म के बिना आगम निष्प्राण है, और अध्यात्म सहित का आगम चैतन्य प्राण है। सूत्र याद रखें, स्वाध्याय अभ्यास चिंतन शास्त्रों की गहराइयाँ बहुत हृदय। इसलिए मैं तो सच में, मेरी तो बात, मुझे विमल दादा आपके जिनालय के मेरे ख्याल से वो समझ लो आप फाउंडर मेंबरों में आपके प्रेरणा स्रोत है आदित्य भाई साहब। मुझे नियम सार का विशेष स्वाध्याय और भरी सभा में विशेष स्वाध्याय भी, जहाँ भी मुमुक्षु समाज में अपन जाए, बोलो कि समय सार, गाथा, कलश, अन्य ज्ञान प्रदान, गुणस्थानों की 24 ठाणा, न जाने अन्य अनेक प्रमेय सभा में गूंजते तो रहते हैं। लेकिन ऐसा लगता है नियम सार के लिए हमने मानो उपवास की प्रतिज्ञा की रखी। जो मुझे बोलते थे सुनील जी आप जो है ना, आप भले ही वो नए बच्चे हो बड़े बच्चे हो, तो मैं सालों हो गया, मैं 10 लक्षण धर्म में जहाँ भी जाता हूँ, बल्कि 27-28 साल में ये मेरा 5वीं बार ही है 10 लक्षण धर्म, मैं निकलता भी नहीं हूँ। लेकिन लेते हैं 10 लक्षण धर्म में नियम सार। पता तो चले नियम सार क्या है। यहाँ समय सार का चिंतन है या नियम सार का बंधन है। एक मिनट, वो मक्खन चिंतन से निकलेगा कि मंथन से निकलेगा? चिंतन करके अपन चिंतामणि तो हो जाते हैं। मंथन करो, मंथन करने से ही मक्खन का गोला निकलने लगा। बहुत सुंदर है शब्द, आपको शायद नहीं लग सकते हैं। 2-3 युवा भी मुझे कह रहे थे वो भाई कहाँ है? भाई जी आपका सुना? प्रशांत
यार नाम तो आपका प्रशम है, जोरदार नाम। हाँ? तो मुझे कह रहे थे ऐसा हम लोगों को बहुत कठिन पड़ता है, अनभ्यास से सभी कठिन ही होता है और अभ्यास से। हाँ, उसके लिए हम आदित्य भाई साहब को कह रहे हैं और संतोष जी भाई जी को कह रहे हैं आप उनका सत्संग कीजिए। अखिलेश जी के स्वाध्याय होते हैं, शायद आते भी होंगे उसमें। आप दैनिक स्वाध्याय में आइए, आपके हृदय में जिनागम के तथ्य अपने आप अवतरित हो जाएंगे। स्वाध्याय में आना अपना काम है, स्वाध्याय को अपने में आना वो उसका काम है, वो आए बिना रहेगा नहीं। ठीक है संतोष जी, क्या ना प्रशम जी सॉरी प्रशम जी, संतोष जी भाई साहब तो हमारे शिरोमान्य हैं। देखिए क्या कहा इसमें, जो प्रकरण है पेज नंबर, गाथा का पाठ तो अपन ने किया, 29 नंबर का पेज पीडीएफ में जो भी हो, यहाँ सहज ज्ञान है, स्वरूप प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष वाला विषय अपन ने लिया था कल, उसके बाद वाला विषय यहाँ विशेष यह है कि उक्त ज्ञानों में साक्षात मोक्ष का मूल। थोड़ा सा सुनो आप, तत्वास सूत्र का पहला सूत्र कौन सा? नहीं मुझे याद नहीं है इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे। सिद्धांत बोलो। बहुत अच्छा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारि प्राणी मोक्ष मार्ग। ठीक है, हमें मोक्ष की बात नहीं करनी है, हमें तो क्या करनी है, मोक्ष का नियम सार कह रहा है तू मार्ग का मार्ग तो समझ। कुछ कहा मैंने? तत्वार सूत्र मोक्ष का मार्ग कहता है, नियम सार मार्ग का मार्ग कहता है। क्या हो ऐसा लगता है पागलपन की बातें हो रही। हाँ समझो सिद्धार्थ, आप मुंबई गए, 45 मिनट में पहुंचे। आप कैसे पहुंचे थे? प्लेन से। सच में? घर से रिक्शा से नहीं गए थे एयरपोर्ट, कार से नहीं गए थे, और फिर वहां एयरपोर्ट पे लास्ट गेट से फिर बस में नहीं बैठे थे, जगह नहीं मिली थी तो खड़गासम में खड़े थे, उसके बाद तो प्लेन में चढ़े थे। तो आपने ये क्यों कहा हम प्लेन से गए थे? हम जब प्लेन में बैठने लगते हैं तो हमें 4 पगड़ी वाली गाड़ियां भी, जैसे हुंडई वाली गाड़ी तो गरीबों की गाड़ी लगती है, मारुति 800 तो ऐसा लगता है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति, उसके अवशेष। 800 आपके पास 800 है? नहीं, हमारे पास तो 1008 है। क्या कहा? अच्छा अपन जब बीमार पड़ते हैं, बीमार होते हैं समझो, तो तत्काल सिद्धार्थ इसको फोन लगाओगे आप 108 को। जिनवानी ये कहती है 108 को बोलो, 1008 को एक नया नंबर याद रखो। ये कौन है? 1008। मतलब सर्वज्ञ भगवान को स्मरण करो, तत्व को स्मरण करो, आत्मा का स्मरण करो। हाँ? तो बात चल रही है मोक्ष की नहीं, मोक्ष के मार्ग की नहीं, मार्ग के मार्ग। क्या प्रशांत जी समझ में आई? मोक्ष की बात नहीं, मार्ग की भी बात नहीं, मार्ग के मार्ग की बात। देखो आगे लिखा है इसमें, ज्ञानों में साक्षात मोक्ष का मूल कौन है? निज परम तत्व में स्थित, निज परम तत्व में स्थित ऐसा एक सहज ज्ञान ही है। आशा में वो सम्यक एकांत सहज ज्ञान है, ऑर्डिनरी लैंग्वेज नहीं, सहज ज्ञान ही है। और एक ही, एक सहज ज्ञान ही है। थोड़ा सा व्याकरण की अपेक्षा से मैं सहज शब्द का अर्थ करना चाहता हूँ। आप लोगों ने वो सहजता वाला पाठ तो सभी ने सुन रखा है। ज जो है ना वो धातु
पैदाइश, जन्म के अर्थ में, अवतरित होने के अर्थ में, जन्म के अर्थ में। सह मतलब साथ ही में, मतलब जैसे पहले अपने आते थे ना, रेडियो आते थे, मतलब एक समझो मोबाइल है, तो अपन मोबाइल खरीदने जाए आशीष जी, उसे अपन पूछेंगे इसमें ब्लूटूथ वाला एप्लीकेशन है या नहीं, इसमें वो रेडियो वाला है या नहीं, इसमें रिकॉर्डिंग वाला एप्लीकेशन है या नहीं, पूछेंगे अपन। प्रांजल तो ये भी पूछेगा इसमें मदरबोर्ड है कि नहीं। अरे भाई साहब, मदरबोर्ड है तब तो ये मोबाइल है। बात समझ में आ रही है? अरे सहज ज्ञान है तो ज्ञान है, और ज्ञान है तो सम्यक ज्ञान है, और सम्यक ज्ञान है तो सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है तो सम्यक चारित्र है, और तीनों है तो मोक्ष है। नियम सारकार कहते हैं किसके होने से क्या होता है इसकी बात जाने दो, जिसके नहीं होने से नियम से नहीं होगा, और जिसके होने से हुए बिना नहीं रहेगा, उसका नाम सहज ज्ञान। बात समझ में आ रही है? सरल कहो तो सरल है, कठिन कहो तो कठिन है। आप सोचो, हमने आचार्य कुंद की ताड़पत्रों की लिपि वाली कन्नड़ भाषा हमारी मातृभाषा है। ये कोई रातों रात का कमाल नहीं है। आज हमारा सौभाग्य है, 40-40 साल हो गए आचार्य देवों के चरण कमल में, पूज्य गुरुदेव सिंह की छत्र छाया में, ये हमारा सौभाग्य की साधना में लगे हैं। तब ये विषय आत्मसात होते, ये पढ़ने का विषय है ही संतोष जी, वैसा ये आत्मसात करने का विषय है, ये हृदयंगम करने का विषय है। गुरुदेव सिंह कहते थे बहुत गीत गाते हैं आप समय सार के, हमने तो 15 दिन में पढ़ डाला। क्या कहा? हमने तो 15 दिन में पढ़ डाला। अरे पढ़ा ये तो कहो, लेकिन डाला क्यों कह रहे हो? नहीं, हम तो डालचंद भाई के गाँव के क्यों? अरे जिनवानी पढ़ डालने की वस्तु नहीं है, जिनवानी तो हृदय में। बात समझ आ रही? माँ जिनवानी तेरो साहब की रचना बहुत सुंदर रचना। माँ जिनवाणी मुझे अंतर में, बोलिए माँ जिनवाणी मुझे अंतर में, होकर निज रूप समा जाओ, होकर निज रूप समा जाओ। कबाट में रखी हुई जिनवाणी कबाट में न रहे, कबाट में प्रवेश नहीं तो कबाट में रखी हुई पुस्तक भी आत्महत्या करने में झिझकती नहीं। मराठी में कविता है जिसका हिंदी वर्जन है और उसका आजकल इंग्लिश में भी हुआ है। पुस्तकालय की पुस्तकें, कबाट की पुस्तक। पुस्तक ने पूछा तुमने कभी हमें पढ़ा, तुम कभी हमारे झरने में, बहते झरने में नहाते हो, हमारे पवित्र वायुमंडल में सांसें भरते हो? सामने वाला खड़ा रहा। पुस्तकें बंद हो गई कबाट में। धीरे 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 उन्होंने दीमक को अपनाया। और उन्हें लगा दीमक ही एक आहार के रूप में हमें ग्रहण कर सकता है,
कवि अंत में लिखता है, इस प्रकार पुस्तक ने चुपचाप कबाट में आत्महत्या की। जिनवाणी है जिनवाणी है जिनकी है, इसका अपमान न करना। जिनकी वाणी है अपमान न करना। अग्नि व जलाशय को कभी ना ही दिखाना। अग्नि व जलाशय को कभी ना ही दिखाना। अनुभव के रसास्वाद से, कलम से नहीं। प्रशांत कुमार क्या कहा? कलम से नहीं, अनुभव के रसास्वाद से लिखा रे भव्यो। जिनवाणी को रखना रे भव्यो संभाल के। भव्य ही संभाल पाएंगे, अभव्य तो संभालने के लायक ही नहीं है। जो नहीं संभाले वे अभव्य, जो संभाले वे भव्य। ये भव्य की और अभव्य की एक नई परिभाषा। बोलेंगे आप लोग एक बार, क्या कहा? बुरा लगे तुम इच्छामि दुक्कड़म, प्राकृत में कह रहे हैं, हिंदी में उत्तम क्षमा। लेकिन हम संभालेंगे। सिद्धार्थ, नाम सिद्धार्थ से कुछ नहीं होगा। वीर जैसे सम्यक रत्नत्रय पुत्र को जन्म देना होगा। हाँ, बात समझ में आ रही है? अरे हम महावीर के संतान हैं, कहीं भटकना नहीं। बुजुर्गों ने सारा का सारा समोशन खड़ा किया। हाँ? आप सोचो, आदित्य भाई साहब के वहाँ घर में कितने 18 साल 20 साल 18 साल, सच बताता हूँ, कल वहाँ भोजन के लिए हम गए, उस कक्ष में बैठे तो बहन ने कहा, पंडित जी यही वो कक्ष है जहाँ, पिताजी को देखा तो मुझे याद आ गया, जयपुर तो पधारते थे, तो कई बार मिले उनसे। तो आप देखो वो चार दीवारी वो कक्ष भी 18 साल तक समय सार की गाथाओं से मानो समोशरण जैसा वो गूंजता रहा। और आज धन से, तन से, मन से, जितने भी जो भी बुजुर्ग हैं अपने यहाँ, हाँ, उन सब लोगों ने कैसी जगह ली होगी शहर के बीचों बीच। देखो एक तरफ वो ज्ञानोदय का नयन रम्य वातावरण, ऐसा लगे जा करके स्वाध्याय नहीं करो, समाधि लो। स्वाध्याय नहीं, स्वाध्याय करने के लिए स्वाध्याय भवन है अपना, लेकिन जाओ तो वहाँ समाधि ही लो। तो हर एक को भी लगता है ना अपना एक बहुत सुंदर बड़ा मंदिर हो। आज वो अंकुर जी भक्ति गा रहे थे, छोटा सा मंदिर, मैं उसके कान में कह रहा था, मोटा है मंदिर ये ध्याएंगे। मोटा मंदिर है हमारा तो, हाँ, समय नहीं था, नहीं तो उनको मैं कह भी रहा था, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है जिन मंदिर हमारा, ये मंदिर हमारा, मंदिर हमारा ये जग से है न्यारा। सिद्धों से, स्वयं सिद्धों से भेंट कराता है जिन, सिद्धों से तो कराता है लेकिन स्वयं सिद्ध से भी भेंट कराता है। देखिए अब क्या लिखा उसने। तो मोक्ष को समझना है, मार्ग को समझना है, या मार्ग के मार्ग को समझना है? देखिए, निज परम तत्व में स्थित ऐसा एक सहज ज्ञान ही है, तथा सहज ज्ञान उसके पारिणामिक भाव रूप स्वभाव के कारण भव्य का परम स्वभाव होने से। आजकल मोबाइल के नंबरों का इतना क्रेज नहीं है जितना मेल आइडिया का क्रेज है। मेल आईडी दो आप, बराबर, ये नियम सार की मेल आईडी है। क्या लिखा है देखो, वह सहज ज्ञान पारिणामिक भाव रूप स्वभाव के कारण, पारिणामिक भाव रूप स्वभाव के कारण भव्य का स्वभाव है, नहीं लिखा, परम स्वभाव।
टॉप मोस्ट की ही बातें हैं इसमें। परम स्वभाव है, सहज ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कुछ उपादेय नहीं है। इसका अर्थ कौन बताएंगे? कुछ भी उपादेय नहीं है, इसका दूसरा एंगल क्या है? अन्य कुछ भी उपादेय नहीं है, ये नास्ति है ना। तो आप अस्ति में कोई एक और वाक्य बोले, शेष सभी हेय हैं, है वाली भाषा है ना उसमें। हाँ, तो यही एकमात्र उपादेय हैं और बाकी इसके अलावा सारे के सारे हेय हैं। और जो हेय हैं वे सर्वथा हेय ही होते हैं। उपादेय होता है वो सर्वथा उपादेय होता है। देखिए आगे पढ़ते हैं। इस सहज चिद विलास रूप, अरे मोह का विलास तो बहुत है, लेकिन सहज चिद विलास, चैतन्य विलास। विलास का अर्थ होता है रमणता। कहे विचक्षण पुरुष सदा में एक हूँ, अपनो रस सो भर्यो अनादि टेक हूँ। मोह कर्म मम नाही नाही भ्रम खूब है, शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है। ये है चैतन्य विलास, सहज चिद विलास रूप। एक पहला पॉइंट, सदा सहज परम वीतराग सुखामृत। देखो सुख की व्याख्या कितनी सुंदर है। सदा सहज परम वीतराग सुखामृत। ऐसा नहीं लगता है कि परम ब्रह्मधारी देव को शब्द भी कम पड़ रहे, भावों की कोई कमी नहीं है, शब्द कम पढ़ सकते हैं। इसमें सुख की बात की, वो सुख स्वरूपी सहज स्वभाव कैसा है। एक और बात आशीष जी, अपन ने सुख के बारे में दो बातें सुन रखी है, एक इंद्रिय सुख और दूसरा इंद्रिय सुख भी असद्भुत अशुद्ध निश्चय नहीं से जो पर के लक्ष्य से प्रकट होता है वो पराधीन है, सपरम बाधा संयम है वो, बराबर। और स्वभाव की दृष्टि से जो प्रकट होता है वो अतीन्द्रिय सुख है। यहां वाला सुख तीसरा है। क्या कहा? होता है उस सुख की बात है, प्रकट होता है उस सुख की बात नहीं है। एक बार ना मैं 10 बार बोलूंगा, ध्यान से सुनना। क्या कहा? होता है उस सुख की बात है, प्रकट होता है उस सुख की बात नहीं है। सुनिए जी, वैसा बात पकड़ में आएगी नहीं, कठिन तो है। होता है वो मार्ग का मार्ग है, प्रकट होता है वो मार्ग है। क्या कहा? अब तो समझ में आ रहा होगा शायद। अंत के ये जो 4-5 स्वाध्याय में जो लेने वाला हो ना, बहुत बहुत बिल्कुल समझ लेना। आजकल एक क्रेज चल रहा है अखिलेश जी, मुमुक्षु समाज की भी करुणता है। जिस विद्वान का हमें प्रवचन समझ में नहीं आए, सबसे बड़ा पंडित, सबसे बड़ा, अरे साहब पंडित जी क्या बोलते हैं, हमारे तो सिर से निकल जाए। तुमने तो अपनी बहिरात्मा की घोषणा की, सिर पर से ही सारा निकल जाता है। अरे समझ में आए वो स्वाध्याय है या नहीं समझ में आए वो स्वाध्याय है। बोलो आशीष जी, आशीष तो सबको मिला ना, तथास्तु। हाँ, अरे तत्व ज्ञान है, ये मां जिनवानी की ज्ञान की गंगा है। अभ्यास करेंगे तो समझ में आएगा। और प्रतिहत भाव की बात है। 38वीं गाथा, मोह का अंकुर भी नहीं होगे। क्या कहा? 38वीं गाथा, मैं यह अखंड प्रतापी एक शुद्ध भगवान आत्मा, मोह का मैंने समूल ऐसा नाश किया है कि अब कभी मोह का अंकुर भी अभी अभी मेरे मन में ये भाव आया है,
कि तत्व उपदेश सुनाया गया है हमारे लिए। नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। क्या लिखा है? मेरे लिए। रात्रि में बच्चों का कार्यक्रम होता है, तो मैं आपको 2 घंटे पहले तो उठे नहीं, आप ऐसे बिल्कुल झूमते रहे, ऐसे शांत रस की भक्ति हो। ये समय सार बनाया गया है। बात समझ में आ रही है? हाँ, ये मोक्ष का महल सजाया गया है मेरे लिए। अरे आप एक बात सोचो, खाना पीना अपन भूल जाए, अन्य राग द्वेष की तो बात क्या करें। खूब अंदर से तात्विक वैराग्य और तत्व की दृष्टि को हमें उजागर करना चाहिए, जीवन चला जाएगा। तो कहते हैं सुख वाली बात हुई, इंद्रिय सुख की बात नहीं, अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं। अतीन्द्रिय सुख तो चौथे से ही प्रकट हुआ ना। क्या कहा? अतीन्द्रिय सुख तो देखो, चौथे से नीचे इंद्रिय सुख, चौथे से अतीन्द्रिय सुख, और 13वें में अतीन्द्रिय अनंत सुख। 3 सुख हो गए ना। कौन कौन से? इंद्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख, अनंत सुख। हम इन तीनों में से कौन से सुखी? अरे बोलो, हम इन तीनों में से कौन से सुख से सुखी हैं मानते हैं? यहां तो उन तीनों सुखों से पार जो सुख स्वभाव भगवान आत्मा है, उसकी बात चल रही है। बात समझ में आ रही है सभी को? हाँ, देखिए क्या लिखा, वीतराग सुखामृत अप्रतिहत निरावरण। वाह! कल दोपहर 11-12 बजे पंडित जी साहब का निरावरण स्वभाव किस किसने सुना है? किसी ने नहीं सुना? सुमत जी भाई साहब के चैनल के ऊपर, बेटा सुना है तुमने? देखा है ना? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बच्ची खड़ी हो जाओ तो तुम। मैं बच्ची की तरफ से आपसे कह रहा हूं, निरावरण स्वभाव आप लोग जरूर सुनिए। यहाँ आज अपन सायंकाल को लगा देंगे, मतलब आप लोग घर जाकर के नहीं सुनेंगे। नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं सभा से कह रहा हूँ। आशीष जी बहुत सुंदर, मैं तो पागल हो गया उसके पीछे। इतनी व्यस्तता थी कल, फिर भी 10-20 बार तो आनंद 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 आया। अबद्ध स्पृष्ट का बोल का पूरा है खत्म। अबद्ध स्पृष्ट जो आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम में लिया था, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। अप्रतिहत निरावरण। क्या कहा? अपन क्या समझते मालूम? संसार में तो आवरण है, मोक्ष में आवरण नहीं है। ऐसा लगता है संसार में दुखी हैं, मोक्ष में जाकर के ऐसा नहीं है। तुम यहाँ सुखी रहोगे तो वहाँ सुखी रहोगे, यहाँ ज्ञानी रहेंगे तो वहाँ, क्योंकि ज्ञान यहाँ भी है, ज्ञान वहाँ भी है। अप्रतिहत निरावरण परम चित्त शक्ति का रो। चित्त शक्ति क्या कहा? अरे साहब, हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं, सबके लिए पूजा की थाली लगाते हैं। अरे हम बहुत जल्दी आते हैं मंदिर, हम तो द्रवित होते हैं। प्रांजल तो कहता है, पंडित जी हम तो बहुत शक्तिशाली हैं, हम तो खड़े खड़े पूजा करते हैं। करो, लेकिन यहाँ कोई और शक्ति की बात है। अरे साहब, हम में तो गुरुदेव श्री संतोष जी वैसा उदाहरण देते थे। अरे साहब, हमारा स्वास्थ्य तो इतना जोरदार है, हमने कभी माथे पे सूंट भी चोपड़ी नहीं है, हमने तो कोई मलम बलम कुछ नहीं। ये देखो दांत हमारे, आज आप लेके आओ गन्ना, हम चबा के बताएंगे तुम कैसे हो फास्ट फूड वाले। कई बुजुर्ग ऐसा कहते हैं, लेकिन हड्डी जिनवानी कहती है सहनन है। किसका अभिमान कर रहे हो तुम? हाँ, ऐसा सोचो ना, 32 के बीच में रह करके भी जिह्वा नियम सार में रहती है। घोर उपसर्गों के बीच में
मुनियों के ऊपर तो परिसर 22 होते हैं, ये जिह्वा के ऊपर तो 32 होते हैं। 32 उपसर्ग होते हैं यार, सुनिए जी, वैसा शास्त्र में नहीं लिखा, यहाँ लिख के रखो। एक देह का एक जिह्वा ही ऐसी है, कभी वो सूखती नहीं, हमेशा गीली रहती। ऐसा लगता है जैसे पूर्व भाव में वहाँ के सारे परमाणु नियम सार का स्वाध्याय कर करके वहाँ कर। सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, अरे गीले बने रहो, समता रस का रसपान करते रहो, अप्रतिहत। हाँ, क्षमा कब? भाद्रपद के दिनों में। संयम कब? उत्तम संयम के दिन। तो आगे पीछे असंयम। भाई देखो, अप्रतिहत, निरावरण, परम चित शक्ति का रूप, ये वीर्य वाली बात है, त्रिकाल वीर्य की बात। सदा अंतर्मुख, ऐसा स्वस्वरूप में अविचल स्थिति रूप, सहज परम चरित्र। परम चारित्र, अपने को तो लगता है कि हम मंदिर आने लगे हैं तो चारित्र का पालन कर रहे हैं। हम लोग, जैसे मेरी बात करूँ, 4 महीने ये जो वर्षा ऋतु और शीत ऋतु होती है, तो अपन गुनगुना जल ही लेते हैं, गर्म पानी। तो कई मित्र, ऐसे युवा मित्र, मोदी जी आप तो बहुत चारित्रवंत हैं, मतलब गर्म पानी पीने वाला चारित्रवंत। संतोष जी वैसा ठंडा पानी पीने वाला महाभ्रष्ट। अरे पानी पीने की पहला ये सोचो, आत्मा ज्ञाता है कि आत्मा पीता है? हाँ, पंडित साहब बोलते थे अखिलेश जी, आत्मा न खाता है न पीता है, आत्मा तो ज्ञाता है। उस तरफ तो दृष्टि नहीं जाती अपनी। देखो, पाप से निवृत्ति हुई मतलब चारित्र हुआ है, ऐसा नहीं। अरे शुद्धारूप प्रवृत्ति भी हुई तो भी चारित्र हुआ, ऐसा नहीं है। और स्वरूप के लक्ष्य से, स्वभाव के लक्ष्य से जो सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक ज्ञान पूर्वक प्रकट जो हुआ चारित्र, वो भी सम्यक चारित्र प्रकट हुआ है। यहाँ कहते हैं जो चारित्र है, क्या कहा? जो चारित्र सहज स्वरूप है, त्रिकाल चारित्र की बात है। त्रिकाल अविच्छिन्न होने से, अटूट होने से, सदा निकट ऐसी परम चैतन्य रूप की श्रद्धा। क्या कहा? चैतन्य रूप की श्रद्धा। एक होता है मिथ्या दर्शन, एक होता है सम्यक दर्शन। यहाँ तो कहते हैं त्रिकाल सहज दर्शन। बात समझ में आ रही है? इस स्वभाव अनंत चतुष्टय से कौन सा शब्द आया? स्व चतुष्टय नहीं कहा, अनंत चतुष्टय नहीं कहा, कौन सा कहा? स्वभाव चतुष्टय से जो सनात है। चले, किस किस को याद आया? आज की पूजा में शब्द आया था, अनाथ और सनाथ एक पंक्ति में आया था। अतुल जी याद है? नहीं याद? मेरे पास 170 तीर्थंकर विधान की पुस्तक है। आप मेरे पास आएंगे स्वाध्याय के बाद, मुझे निकाल के बताएंगे कौन सी पूजा में कौन सी पंक्ति में वो शब्द आया। अभी निश्चिंत रहें आप, ठीक है? तब आपकी जिनवाणी शुद्धि पूरी होगी। हाँ, बहुत एकाग्रता से सुनना चाहिए। जय धवला में मालूम क्या लिखा है अखिलेश जी? जय धवला में एक वाक्य आता है, शब्द श्रुत तो सुने लेकिन भाव को स्मरण में न रखे, वह द्रव्य श्रुत की विराधना करने वाला जीव है। शब्द तो सुने, जैसे अपन ने कहा था ना अभी, डूंघा, याद है कि नहीं? डूंघा, उसके बाद सूंघा। सूंघा मतलब सूंघ के जाने वाले, और ऊँघा मतलब विषय भोगों में जो सोते हैं, बस कोई लेना देना नहीं है। असल में मालूम क्या बात है? सच बताओ ना, एक गणेश चतुर्थी वाले हैं ना, गणेश को इतना मानते हैं। अरे वे भी जब मानते हैं तो हम क्यों नहीं माने अपने महावीर को? ये भी एक नया रूप चल पड़ा है। अरे वो जा रहे हैं, चले जा रहे हैं रोज मोक्ष मार्ग पे, अपन घर पे बैठे रहे। देखा देखी मोक्ष मार्ग कभी होता नहीं है, अंतस्फुरणा के साथ। तो बात ये समझना कि सनाथ और अनाथ वाली पंक्ति आई थी। मालूम इसमें क्या लिखा? आगे आगे ऐसा लिखा है कि
देखो आगे ही लिखा है, वो पढ़ते हैं अपन लोग, आप लोग मेरे साथ दोहराइए। अनंत चतुष्टय से जो सनात है, सहित है, ऐसे आत्मा को, आगे पढ़ो, अनाथ मुक्ति सुंदरी। एक तरफ कह रहे हैं मुक्ति सुंदरी, लेकिन उस सनाथ आत्मा के बिना है कैसी? अनाथ मुक्ति सुंदरी के नाथ को भाना चाहिए। वो मंदिर में है, शिखर जी में है, गिरनार में है, या देह रूपी देवालय में? जिन देव तन मंदिर रहे, बोलिए, जिन देव तन मंदिर रहे। जब आप लोग चुप हो जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है सभी मूक केवली बन गए। योग सार में है, योग सार याद करना। जिन देव तन मंदिर रहे, और हम जिन मंदिरों में खोज, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन। क्या कहा योगी जी? अरे तेरे ही देह रूपी देवालय में जिन देव, जिन मंदिर में जिन देव नहीं है, निज देव की परिणति में जिन देव हैं, ऐसे आत्मा को अनाथ मुक्ति सुंदरी के नाथ को भाना चाहिए। अर्थात सहज ज्ञान विलास रूप से स्वभाव, बोलिए आगे, स्वभाव अनंत, हाँ, अनंत चतुष्टय युक्त आत्मा को भाना चाहिए। देखो शास्त्र पढ़ना चाहिए नहीं लिखा आदित्य भाई साहब, सुनिए ध्यान से। रोज मंदिर आना चाहिए ये नहीं लिखा, प्रक्षाल करना चाहिए ये नहीं लिखा, पूजा करनी चाहिए ये नहीं लिखा, मात्र बैठ करके शास्त्र पढ़ना चाहिए ये नहीं लिखा। ये सब तो भूमिका के अनुसार हो गए। करने वाला सिद्धांत जिनागम में नहीं है, होने वाला सिद्धांत है। क्योंकि हम हैं, क्या है वो, है ना, बच्चे गाते, एक पीछे दिला देना मैया मैया, और मैया को भूल करके फिर क्या आगम और अध्यात्म की पंक्तियां निकल पड़ी हैं। चलिए समापन करते हैं। समझ में आया? आत्म भावना और सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज सुख। और आज दिमाग को चकरा देने वाली बातें बहुत आई हैं। आप बारंबार इस विषय का घोलन करें तो ही हमें नियम सार की महिमा समझ में आएगी। चलिए एक दो पंक्ति आप लोग दोहराएंगे, सभी आंखें बंद करके बैठें, स्क्रीन के ऊपर कोई नहीं देखेगा, ठीक है? उसमें है भी नहीं। संयम से कब इस जीवन का, बोलिए, संयम से कब इस जीवन का, श्रृंगार करोगे, श्रृंगार करोगे, जिन दीक्षा लेकर कब सिद्धों संगराज करोगे, जिन दीक्षा लेकर कब सिद्धों संगराज करोगे। सुन चेतन ज्ञानी, सुन चेतन ज्ञानी, ना कर नादानी, क्या फिर पाओगे ऐसी मानव की पर्याय तुम, क्या फिर पाओगे ऐसी मानव की पर्याय तुम, क्या फिर मिलेंगे ऐसे तुमको जिन वाणी जिन धर, क्या फिर मिलेंगे ऐसे तुमको जिन वाणी जिन धर। भोगों में फंस कर जीवन, बोलिए, भोगों में फंस कर जीवन क्या बर्बाद करोगे, क्या बर्बाद करोगे।
अब तो समझ जरा, ऐसी गलती क्या जीवन में, ऐसी गलती क्या जीवन में हर बार करोगे, क्या हर बार करोगे, जिन दीक्षा लेकर कब सिद्धों संग राज करोगे, जिन दीक्षा लेकर कब सिद्धों संग राज करोगे। ये पंक्तियां सुनील जी भाई साहब के लिए समर्पित हैं, आपके भूतपूर्व सौधर्म, अपने यहाँ के सौधर्म जिसको तरसे ऐसी, बोलिए सौधर्म जिसको तरसे ऐसी पर्याय मिली है, पर्याय मिली है, संयम बिन जाने, संयम बिन जाने कितनी पर्याय यो ही बीती है, हाँ यो ही बीती है। अब क्या संयम बिन फिर जीवन, अब क्या संयम बिन फिर जीवन बेकार करोगे, जिन दीक्षा ले कब सिद्धों संग राज करोगे। अंतिम पंक्ति। अच्छा, पिक्चरें कितने घंटों की होती है? और इंग्लिश होवे, 80 साल की उम्र होवे, बुंदेलखंडी होवे भाषा, फिर भी वो अंग्रेजी पिक्चर चाव से 3 घंटे मजा आवतो रे, पागल हो पागल। हाँ, हमें स्वाध्याय में आधा पौन घंटा 1 घंटे में अप्रमत्त विरत अवस्था में आ जाते हैं। अरे विषय भोगों के पीछे सारी जिंदगी चली जाए। अंतिम पंक्ति, अंतिम कड़ी। सुनील जी भाई साहब, आपके आगे आज्ञा हो तो मैं गाऊंगा, नहीं तो गाऊं? 11 बज जाएंगे, 12 तो बजे ही है। तीनों गतियों में संयम की व्यवस्था है नहीं, तीनों गतियों में संयम की व्यवस्था है नहीं, मानव पर्याय में ही ये हो सकता है सही, मानव पर्याय में ही ये हो सकता है सही। देखो महावीर जिनालय याद करें, अनुकूलताएं सब पाकर, अनुकूलताएं सब पाकर क्या बेकार करोगे, जिन दीक्षा लेकर कब सिद्धों संग राज करोगे। संयम से कब इस जीवन का, संयम से कब इस जीवन का श्रृंगार करोगे, जिन दीक्षा लेकर कब सिद्धों संग राज करोगे, कब राज करोगे। हाँ, राज करेंगे, सिद्ध राज बनेंगे, सिद्ध राज बनेंगे। हमारे पास इतनी सुंदर सुंदर, सच बोलूं मैं आपको, उठने का मन नहीं करता है। मैं सब एक प्रश्न पूछूं आपसे, वो जो ढोलक और हारमोनियम के ताल में अपन नाचते हैं, वो भक्ति है या ये भक्ति है? कल से वो भक्ति बंद? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भक्ति तो होगी और ये भक्ति भी होगी, बल्कि ये ही भक्ति होगी और वो भी भक्ति होगी, क्योंकि जहां निश्चय होता है वहां, ऐसा है। अद्भुत पूजन और स्वाध्याय की अद्भुत संधि। इच्छामि उत्तम क्षमा।